Yes, so good afternoon to all of you. Welcome back. चलो इधर ध्यान देंगे. सभी लोग कोशिश करें आए, मजा आएगा. सब लोग आएंगे तो ऑब्वियसली एक नया बिगनिंग है, नया स्टार्ट होगा. इंदौर से पहले सिमचा करके जो एडवेंचर पार्क है वहां हम लोग ट्रिप जा रहे हैं. बस अब इधर ध्यान दो. तो हमने कल एक नया डिस्कशन किया था जिसका नाम था कि जब आपको कैश बुक और पासबुक के एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे तो हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो पहले आपको ये देखना है कि कैश बुक पासबुक टैली है या नहीं. अगर टैली नहीं है तो फिर आपको ये चेक करना है कि कैश बुक पासबुक कॉमन पीरियड के दिए हैं या अनकॉमन पीरियड के दिए हैं. अगर वो कॉमन पीरियड के दिए हैं तो ऑब्वियसली आपको उनमें अनकॉमन आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर अनकॉमन पीरियड के दिए हैं तो उनमें आपको सारे कॉमन आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं. ये बात हमने कल कर ली थी, कल के लेक्चर में ये सब कुछ डिस्कस हो गया था. करेक्ट है. और सर ये जो अनकॉमन या फिर कॉमन आइटम्स रहेंगे ये रहेंगे ऑब्वियसली क्या बोलो, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, जिन्हें एडलेस आप डिसाइड करोगे. अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना, कैश बुक लेना या पासबुक लेना, तो इट इज कंप्लीटली अप टू अस, क्योंकि हमारे पास दोनों बुक्स है और दोनों बुक्स के बैलेंसेस भी है. तो आप चाहो तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो या आप चाहो तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो. सेजल आप इधर आ जाओ जल्दी. यस, तो आप चाहो जो बुक स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं वो सेजल, सेजल 2 तो सेजल 1 सेजल 2 बुला दे. नहीं उसको बोला क्लास के बाद मिल सब बता दो. कल लेके जाऊंगा देखो. कल तक भरनी बस. हाँ और कोई सवाल नहीं, आज लेके आए. चलो ये बस. तो सर आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया था और आई थिंक पूरा डिस्कस हो भी गया था, सिर्फ लिखना बाकी था. तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि आपको मार्च की कैश बुक दी थी और अप्रैल की पासबुक दी थी. तो ऑब्वियसली बताओ कैसे आपको कैश बुक पासबुक दिए, अनकॉमन पीरियड के. तो क्या ढूंढना है हमें, इनमें कॉमन आइटम्स ढूंढने थे. तो हमने कॉमन आइटम्स ढूंढ लिए थे. सर यहाँ पे डिपॉजिट्स यानी कैश बुक डेबिट 33,000 गोयल एंड 65,000 पटेल, जो हमको यहाँ पर भी पासबुक में अप्रैल मंथ में दिखे थे 33,000 एंड 65,000 गोयल एंड पटेल. और वैसे ही फिर अगर आपने ध्यान से कंपेयर किया होगा मेरे साथ कल, तो पेमेंट साइड को जब मैंने कैश बुक के पेमेंट साइड को जब मैंने पासबुक के पेमेंट साइड से कंपेयर किया तो मुझे सिर्फ ये एक रमेश का ट्रांजैक्शन कॉमन आइटम दिखा. तो अनकॉमन पीरियड की जब भी कैश बुक पासबुक है आपको कॉमन आइटम्स आइडेंटिफाई करने हो गए. अब डिसाइड करना है उनका ऐड और लेस. तो आइए मैं वो फिर से कर रहा हूं आपके लिए. तो देखो ये वो दो कॉमन आइटम्स है और ये एक है. अच्छा इधर ये अलग से दो और ये अलग से एक, यानी कि 6 हो गए क्या? नहीं सर, ये वही आइटम्स है जो वहां पर ऊपर है, ठीक है ना. ये ऐसा है, बोलो ना, कब से बोला क्यों नहीं. ओके तो सर फाइनली एडलेस डिसाइड करना है. अब इधर ध्यान देंगे और समझ लेंगे. सर ये गोयल और पटेल, बताओ ये दोनों आपको कहाँ दिख रहे हैं? कैश बुक के डेबिट में. मतलब इनसे चेक आए हैं कि हमने इनको चेक दिए हैं? चेक आए हैं तभी तो हमने उनको डिपॉजिट साइड में लिखा है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में. करेक्ट. तो सर चेक रिसीव्ड इन मार्च, लेकिन उसका पैसा पासबुक में कब आया है? अप्रैल में आया है. तो कैश बुक में तो मार्च में आया है और 31 मार्च तक पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. अब स्टार्टिंग पॉइंट आप जो चाहो, आपको कैश बुक से पासबुक जाना है वो भी कर सकते हैं, आपको पासबुक से कैश बुक जाना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों बुक्स के बैलेंसेस अवेलेबल है इसलिए. तो हम तो हमेशा क्या चॉइस करेंगे, कैश बुक टू पासबुक. तो बोलो ये दोनों ट्रांजैक्शंस क्या होंगे? लेस. और जैसे ये लेस डिसाइड हो जाएगा ना, अपोजिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस है वो अपोजिट इफेक्ट ही रहेगा उनका. बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. तो ये क्या है बताओ ट्रांजैक्शन? रमेश को हमने चेक इशू किया है या उससे चेक मिला है? पर ऑब्वियसली हमने उसको चेक इशू किया है. तो कैश बुक पासबुक चेक इशूड टू रमेश, सॉरी चेक इशूड टू रमेश, हमने कैश बुक में मार्च में रिकॉर्ड कर दिया है.
बट क्या 31 मार्च तक रमेश पेमेंट लेके गया है? नहीं, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो ये ट्रांजैक्शन ऐड होगा। दैट्स इट। आइए इसका बीआरएस बना दे फास्ट। इलस्ट्रेशन 9, पार्टी का नाम या कंपनी का नाम क्या है? जैन, तो सिर्फ लिख देंगे जैन। बैंक ए, बस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, बड़ा कब होगा तो उतना ही रहेगा क्या? 31 मार्च 22। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022, ये रहा हमारा फॉर्मेट। चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट भी, अमाउंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? कैश बुक में बैलेंस 31 मार्च को 3,13,000, तो लिख देंगे 3,13,000। एक मिनट इधर ध्यान देंगे, क्या आप लोग ये 60,000 तो नहीं लिख दोगे ना? क्या हम 1 मार्च का कंपैरिजन कर भी सकते हैं क्या? 1 मार्च का पासबुक है क्या मेरे पास? 1 मार्च का पासबुक में क्या बैलेंस था पता है क्या मेरे पास? ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 मार्च को पासबुक और कैश बुक दोनों में 60,000 ही है, मतलब मार्च से पहले के लफड़े सारे सुलझ चुके हैं, उसमें कोई एरर नहीं रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंसेस है जो अभी हम देख रहे हैं बस वही है, और उन्हीं डिफरेंसेस से फिर ये कैश बुक का जो आज 31 मार्च को बैलेंस है और पासबुक का जो 31 मार्च को बैलेंस था यानी 1 अप्रैल को, ये मैच रहना चाहिए था, नहीं है तो वो डिफरेंसेस से हम मैच करके दिखा देंगे। एक सेकेंड इधर, एक सेकेंड इधर ध्यान देना। अगर सपोज ये 3,13,000 में जो भी मैंने एडलेस डिसाइड करना है कर दिया और वो मैंने एक्चुअली एडलेस किया, क्या वो करने के बाद एग्जाम्पल के लिए सपोज 3,58,000 बैलेंस आया किसका? एज पर पासबुक, बट पासबुक तो एक्चुअली बैलेंस कितना दिखा रहा है? थोड़ा समझो, हाँ ऐसा होने नहीं वाला कभी, ऐसा होने कभी नहीं वाला है, पर मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझो। तो मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया 3,13,000 से, सारे एडलेस मैंने डिसाइडेड जो थे वो मैंने एक्चुअली उनका बीआरएस में इफेक्ट दिया, और 3,58,000 मुझे पासबुक का बैलेंस मिला। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पासबुक में एक्चुअली दिख कितना रहा है 31 मार्च को? 365, बट मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 358। क्यों ऐसा हो रहा है सर? एक मिनट, हो सकता है आपसे कोई एरर मिस हो गया है, हो सकता है आपसे कोई डिफरेंस मिस हो गया है, तो आपके सामने है कैश बुक और पासबुक, जो कॉमन आइटम्स आइडेंटिफाई करने थे कर लिए मैंने, तो सारे एरर्स में आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो देयर इज नो एरर रिमेनिंग एट ऑल, विच मीन्स सर ये तो मार्च के डिफरेंसेस है सिर्फ सामने आपके, का साफ मतलब ये है कि कैश बुक का जो 60,000 का बैलेंस है ना, ये भी पासबुक से टैली नहीं था, यानी फरवरी में भी कुछ रीजंस ऑफ डिफरेंसेस थे जो आज तक भी क्लियर नहीं हुए हैं, बट वो हमें पता नहीं है। बट मैंने पहले ही लाइन बोली आपको कि ऐसा आपके साथ कभी होने वाला नहीं है, समझ गए ना आप? बट इन केस कभी इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, दे कैन टेस्ट एनीबडी एनी टाइम, तो आपको वो कभी भी इस बात पे भी टेस्ट कर सकते हैं। आप देखते रह जाओगे 365 क्यों नहीं आ रहा है और वहां 358 आ रहा है, डरो मत, आप बस लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक और नीचे रीजन लिख दो, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹7,000 which may be because of reasons left in before March। बिफोर मार्च लिख देंगे हम, फेब्रुवरी लिखने से अच्छा बिफोर 1 मार्च लिख देंगे, बिकॉज इट मे बी ऑफ जनवरी, इट मे बी ऑफ दिसंबर, इट मे बी ऑफ एनी अदर मंथ। या ग्रेट, ओके। तो सर अभी तो फिलहाल बीआरएस कंप्लीट करना है, तो 3,13,000 से शुरू किया, ऐड, क्या ऐड का एक ही आइटम इधर राइट साइड में, हाँ बताओ इसके लिए हम लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट क्या होगा? चेक इशूड
बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। क्या बच्चों अप्रैल में वो प्रेजेंट हो गया है पेमेंट के लिए? हाँ, ये देखो ना, रमेश को पेमेंट हो गया है, पर कब हुआ? 12 अप्रैल। और हमने उसको चेक दिया कब? हमने दिया था 24 मार्च। तो ऑब्वियसली मार्च अप्रैल की वजह से बीआरएस आइटम बन गया। तो ऐड में लिखेंगे चेक इशूड टू रमेश not presented for payment up to 31st March 22। कितने का? 1,50,000। सीधा आउटर कॉलम, सिंगल ऐड आइटम है, सीधा आउटर कॉलम। तो टोटल ले लेंगे, सब टोटल 4,63,000 लेस में मुझे याद है दो आइटम से, गोयल और पटेल दोनों को हमने चेक्स दिए हुए थे, जो कि दोनों से चेक्स हमें मिले हुए थे, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, पर अभी तक बैंक ने वो चेक्स क्लियर किए नहीं है। तो एंट्री क्या करेंगे? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not yet credited by bank up to 31st March 22। गोयल पटेल। गोयल का चेक कितने का था? 33,000। एंड पटेल का चेक कितने का था? 65,000। टोटल कितना? 98,000। 98,000 लेस करोगे, 4,63,000 में से 98,000 गया, बराबर कितना बच रहा है? 3,65,000, which is balance as per passbook। That's it, क्वेश्चन नंबर 9 डन। एक और एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आइए उसे भी सॉल्व कर दे। चलो डन। हो गया ना? तो देखो ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट में भी लिख के दिखाते हैं कि ऑन स्क्रूटिनी हमें क्या क्या रीजंस ऑफ डिफरेंसेस मिले, बिकॉज यहाँ रीजंस ऑफ डिफरेंसेस भी हमें ढूंढना था। दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन। तो सिर्फ बीआरएस के लिए आपको 10 मार्क नहीं देगी इंस्टीट्यूट, इतने से के लिए क्या ही मार्क्स देगा। तो आपको ये भी पॉइंट ऐसा लिख के दिखाना है। अभी फिलहाल हमने लिखा नहीं है कि जब हमने स्क्रूटिनी की तो क्या क्या डिफरेंसेस मिले। तो दो चेक जो डिपॉजिट किए थे गोयल और पटेल का इन मार्च वर नॉट क्रेडिटेड टिल मार्च एंडिंग, and check issued to Ramesh in March but had not been presented till 31st March। तो अब इतना डिटेल में नहीं लिखना है जितना इन्होंने लिखा है, आप शॉर्ट में लिखोगे, ठीक है। ऑन स्क्रूटिनी फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अपीयर्ड। फर्स्ट, checks deposited into bank of Mr. Goyal and Mr. Patel of rupees जो भी rupees है respectively, but not yet credited by bank till 31st of March। And second, checks issued to Mr. Ramesh not yet presented for payment till 31st। ऐसे आप ये दो पहले रीजंस लिखोगे और फिर आप ये आंसर लिखोगे। तो ये बात आप याद रखें सो दैट आपके मार्क्स पूरे मिले। 10th हमने ऑलरेडी कर लिया है, 11th पे आ जाते हैं, चेक करें। मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके, एज देयर कैशियर। The main responsibility of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book and prepare a bank reconciliation statement at the end of each month। कैशियर है, काम है उसका कैश बुक मेंटेन करना और बीआरएस बनाना हर महीने के एंड में। कैश बुक ओनली बैंक कॉलम इज सेट आउट बिलो टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक
फॉर द मंथ ऑफ February 22। तो आपको इन्होंने पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैंक कॉलम दोनों दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू reconcile the cash book with the bank statement, make necessary entries to update the cash book. So basically this is what existed cash book, and start with the balance as per cash book, list any unpresented checks and subtotal on the reconciliation statement. Okay, ये कुछ एक यूनिक रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है, वेरी इजी, अभी हम करेंगे तब समझ आएगा। तो सर क्या क्या करने बोला है पहले ये बता दो। इन्होंने कहा है कि कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल करके दो, मतलब क्या बनाएंगे बोलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद उन्होंने एक और एक रिक्वायरमेंट पेश की है, बोला है कि हमको नेसेसरी एंट्रीज करके दो टू अपडेट द कैश बुक, यानी कैश बुक में कुछ चीजें रह गई होगी, अब आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रहा है, तो वो अपडेट करके दो, यानी एसीबी बना के दो। एंड फाइनली स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी किसकी, एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही हम ये प्रेजेंट कर देंगे, क्या है मैं आपको बताऊंगा जब लिखेंगे। आइए पहले तो देखते हैं इसकी कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, एंड आपके सामने है इसका स्टेटमेंट, ऑब्वियसली फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ये दिया है। और कैश बुक बताओ तो कौन से मंथ की बच्चों, फेब्रुअरी, यानी यहाँ पर कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर ऑफ कॉमन पीरियड। वेरी गुड, तो हमें कौन से आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे, अनकॉमन। लॉजिक क्या था, क्यों अनकॉमन आइटम्स ढूंढते हैं कॉमन पीरियड के केस में, जब आपको दोनों बुक्स कॉमन पीरियड के दिए। सर अनकॉमन आइटम्स यानी वो आइटम्स जो कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं, जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं। बात को समझिएगा सर, अनकॉमन आइटम्स देख रहे हो, मतलब कैश बुक में वो फेब्रुअरी में आए हैं बट पासबुक में फेब्रुअरी में दिख नहीं रहे, पासबुक में फेब्रुअरी में आए हैं बट कैश बुक में फेब्रुअरी में दिख नहीं रहे, दैट्स वाई वो बीआरएस के आइटम्स है, इसीलिए उन्हें अनकॉमन आइटम्स निकालने के लिए बोला है। करेक्ट, बट एक खास बात आपको इस केस में ध्यान रखना है। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे हो सके तो कर देना, नहीं तो सिर्फ देख के आनंद ले लो। सुनो, क्या कॉमन पीरियड जब भी रहेगा आपको क्या करना है, आपको टू वे कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन जब, मतलब ये क्या मतलब बोल रहा हूं मैं, तो कैश बुक से पासबुक और पासबुक से भी कैश बुक कंपैरिजन करना पड़ेगा। बट अनकॉमन पीरियड्स के केस में आपको कॉमन आइटम ढूंढने हैं, तो ओनली वन वे कंपैरिजन इज इनफ। यानी आइदर आप कैश बुक से पासबुक कंपेयर कर लो या पासबुक से कैश बुक, क्योंकि कॉमन आइटम्स ढूंढना है तो एक से दूसरे का जाते हुए कॉमन आइटम मिल गया, हो गया काम। बट जब टू वे कंपैरिजन करना है, मतलब क्या, जब आपको अनकॉमन आइटम ढूंढना है तो सिर्फ कैश बुक में क्या क्या अलग चीजें हैं पासबुक के मुकाबले, इतना ही नहीं देखना है, पासबुक में क्या क्या अलग चीजें हैं कैश बुक के मुकाबले, इन्हें भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, ये सही तरीके से बीआरएस बना। बात समझा। तो ये एक खास बात मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पे टू वे कंपैरिजन लगेगा, यहाँ पे वन वे कंपैरिजन से हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके, ये अभी हम करने वाले हैं। चलो ये लिख लिया आपने, आ जाओ मैं एग्जाम्पल पे। रेडी, चलो hope so done। So come to cash book and passbook. Both are of common period. Let's find out uncommon items. तो मैं कैश बुक की डेबिट साइड यानी डिपॉजिट साइड को पासबुक की क्रेडिट साइड यानी डिपॉजिट साइड के साथ कंपेयर करूंगा और अनकॉमन आइटम्स को आइडेंटिफाई करूंगा। तो पहले मैं कैश बुक से पासबुक का कंपैरिजन कर रहा हूँ। चलो देखो इधर, सर सबसे पहले तो, अरे सबसे पहले तो मेन काम रह गया क्या, कि कैश बुक पासबुक में एक्चुअली फर्क है या नहीं। अरे फर्क ही नहीं है तो फिर क्या काम है बीआरएस बनाने का। तो बताओ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश बुक का, 1,42,500। क्या इस बार मैं ओपनिंग बैलेंसेस भी कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ यहाँ पे पासबुक में कितना बैलेंस था,
1,42,500। सर ये तो टैली है, ये तो टैली ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फरवरी से पहले कोई गलती नहीं है, दोनों टैली है, दोनों में जो भी अब गलत अगर होगा तो वो कब हुआ है? फरवरी में। यानी जितने भी एरर्स आपको इसमें कंपैरिजन से मिल जाएंगे, यानी आपका बीआरएस कंप्लीट हो सकता है। करेक्ट है? हाँ। अब बताओ कैश बुक में आपका क्लोजिंग बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 36,600। अच्छा पासबुक में बताओ क्लोजिंग बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो, मैं आपको पहले पासबुक थोड़ा रीड करना समझाता हूँ। क्या होता है इसमें? सबसे पहले बैलेंस आपको दिया है 1 फरवरी का, फिर आपने कुछ चेक्स लिखा है यहाँ पे, सिर्फ चेक्स लिखकर कहाँ अमाउंट लिखी बताओ? क्रेडिट में। यानी ये चेक क्या हुए हैं? डिपॉजिट हुए हैं, मतलब इसके पैसे हमारे बैंक में आए हैं। तो ये देखो बैलेंस बढ़ गया, और ये बैलेंस का नेचर क्या है वो यहाँ लिखा होता है, तो क्रेडिट नेचर है। फिर हमने क्या किया? 15, अच्छा ये इन्होंने एक्चुअली वैसे नहीं किया है, उन्होंने ट्रांजैक्शन का नेचर लिखा हुआ है इधर, ठीक है? तो कभी ये बैलेंस का नेचर होगा, कभी ट्रांजैक्शन का होगा। एक्चुअल पासबुक में ये बैलेंस का नेचर होता है, बट ये इन्होंने ट्रांजैक्शन का नेचर लिखा है, तो हमें उससे बैलेंस का नेचर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बताओ ये 1,42,000 क्या लिखा है? बैलेंस। अब ये बैलेंस में और 1570 ऐड हो गया तो बैलेंस बढ़ गया, फिर 1500 रुपये विड्रॉ हो गया तो बैलेंस कम हो गया। यानी ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है? डेबिट। फिर और 1980 निकल गए, फिर 2430 और आ गए तो ये बैलेंस बढ़ गया, फिर वापस 910 आए, बैलेंस बढ़ गया, 3800 चले गए, बैलेंस कम हो गया, एंड सो ऑन। ये चलते गया, पैसा आया, पैसा गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो बताओ ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? ऑब्वियसली बैलेंस है। मैंने आपसे कहा ये उसका नेचर नहीं है, इन्होंने जो बनाया है ये ट्रांजैक्शन का नेचर है। समझ रहे हो क्या? अरे मुझे इतना तो बताओ कॉमन सेंस से, 1,40,880 रुपये था, या 1,42,500 था, 1570 आया, 1500 गया, 1980 गया, 2430 आया, 910 आया, 3800 गया, 750 आया, 49,000 गया, 4200 आया, 1030 गया, 1500 गया, 2200 आया, 2538 गया, तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। 1,40,000 रुपये हाँ यूज किए क्या अपन ने? कुछ 50,000 एक बार का मैक्सिमम पेमेंट है, 49,000, तो कहाँ से ओवरड्राफ्ट हो जाएगा? तो मैंने आपसे कहा भी, और ये जो दिया है ना उन्होंने कॉलम, ये ट्रांजैक्शन डेबिट है कि क्रेडिट है? एक्चुअली वो गलत है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये किसके लिए होना चाहिए था बताओ? ये इसके लिए होना चाहिए था कि बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, और नॉर्मली वैसे ही होता है, बट यहाँ पर गलत है। ठीक है, हमें कॉमन सेंस तो है ना, ये कॉलम है ही नहीं, इमेजिन करो, बोलो अब ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? बैलेंस है, समझ गए? पर बताओ कैश बुक कितना बैलेंस दिखा रहा था? 36,600। पासबुक कितना बैलेंस दिखा रहा है? 93,212। टैली है क्या? नहीं, मतलब देयर आर डिफरेंस। एंड क्या ओपनिंग टैली था? हाँ, मतलब सर ओपनिंग में कोई डिफरेंस नहीं था, पहले कुछ भी नहीं। आइए अब कैश बुक पासबुक दोनों हैं कॉमन पीरियड के, लेट्स फाइंड आउट अनकॉमन आइटम। तो टू ब्लू एंड कंपनी 1570, ये जाके देखना है पासबुक में है क्या, अगर है तो ये कॉमन हो गया, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये देखो 1570, अब सर यहाँ पे सिर्फ चेक्स लिखा हुआ है, अब ये ब्लू एंड कंपनी का है कि नहीं है, क्या लगता है आपको? बेस्ट अजम्पशन लगाने पड़े, बेस्ट अजम्पशन। सर ये तारीख बताओ जरा, तो ये तो बस 1 तारीख को हमको ब्लू एंड कंपनी ने चेक दिया, क्या ये चेक मैंने बैंक में 1 तारीख को डिपॉजिट कर दिया है? हाँ, और उसी का पैसा 3 तारीख को मेरे बैंक में आ गया है, नो डाउट। बेस्ट अजम्पशन यही कहता है कि ये उसी का पैसा है, क्योंकि बैंक कभी ब्लू एंड कंपनी नहीं लिखेगी, बैंक हमेशा ऐसे ही लिखती है। ये प्रॉपर पासबुक है आपके सामने जो आपको अभी दिख रहा है, वहाँ पे चेक्स, विड्रॉल बाय एटीएम, ऐसे वर्ड्स लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके सर, फिर आगे बढ़ो और बताओ। ये तो कॉमन आइटम है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो कॉमन है उनको राइट टिक कर दो, जो अनकॉमन आएंगे उनको क्रॉस कर देना। तो क्रॉस वाले आइटम्स हमारे क्या हो गए? रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, यानी अनकॉमन आइटम्स हो जाएंगे। ग्रेट, ओके सर। 2430 GM, बताओ यहाँ पे 2430 GM। अब देखो इसके लिए GM लिमिटेड लिख दिया, यहाँ चेक्स लिख दिया, तो यहाँ भी ब्लू एंड कंपनी लिखने को क्या प्रॉब्लम था? तो इनका थोड़ा सा ये पासबुक में गड़बड़ है, इनका ये बैलेंस भी बराबर नहीं लिखा है, बट हम समझदारी से कर लेंगे। तो ये भी क्या हो गया? कॉमन। 910 रॉबिन्सन लिमिटेड है क्या? हाँ है, तो ये भी क्या हो गया? कॉमन। 750 डोनाल्ड, देखो 750 डोनाल्ड है, तो 750 डोनाल्ड फेब्रुअरी में ही चेक आया, फेब्रुअरी में ही पासबुक में पैसा आ गया, टैली। हेलो, यस। नेक्स्ट
एवेन्यू सुपरमार्ट 4200 का चेक आया है, हमने भर दिया है और 4200 चेक्स डिपॉजिट होके पैसे आ चुके हैं. अगेन दिस इज अ कॉमन आइटम. ग्रेट. 940 स्लीप वेल लिमिटेड है क्या 940? ओहो, मतलब ये बताओ इसको क्या आएगा. ये हमारा पहला मिल गया क्या, अनकॉमन आइटम. हो गया ना काम. अभी इसको कंपेयर करते हैं, अभी इसको कंपेयर करते हैं, बराबर ना. अभी जस्ट लिखा है मैंने आपको, अनकॉमन आइटम्स ढूंढने हैं. सुनिए, आप में और मुझ में क्या अनकॉमन है, हमें ये ढूंढना है. तो मेरी आदतें से आपकी आदतें कंपेयर की, तो मेरी आदतें जो अलग थी वो लिख दी, बस. क्या मिल गई क्या अनकॉमन चीजें. सर हमारी भी आदतें तो कंपेयर करो. क्या आपने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर कर लिया, बट आप पासबुक को भी तो कैश बुक से कंपेयर करो. आ रहा समझ में. हाँ, तो टू वे कंपैरिजन, यहाँ से भी वहां कंपेयर करना पड़ेगा. तो पहले ये कर लेंगे क्योंकि इसको भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पे चले गए तो पहले ये कंपैरिजन टू वे करो. अब इधर से उधर चलेंगे. बताओ यहाँ पे कौन बचा. सर यही तो बचा ना सिर्फ. तो ये बताओ वहां पर था क्या. नहीं. सर ये मतलब क्या हो सकता है फिर. 27 फरवरी को श्रेया के अकाउंट से पैसे आए हैं, पर ऊपर हमने कहीं पे श्रेया का नाम ना देखा, ना श्रेया ने हमें चेक दिया है. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट ऑन 27th of February, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अप टू दिस मंथ एंड. कैसा लगा, समझ में आ रहा है. हाँ, तो क्या बताओ ये मेरा अनकॉमन आइटम हो जाएगा. हाँ, ये सेकेंड अनकॉमन आइटम. अब एकदम सेटिस्फैक्ट्री कंपैरिजन हुआ. अब हम कहाँ जाएंगे. कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट. चलो, भगवान दास 1980 चेक करो, कॉमन हो गया. नेक्स्ट मारुति लिमिटेड 1500, मारुति लिमिटेड 1500. गुड. नेक्स्ट जैक्सन लिमिटेड 54,000. अरे कहाँ गया जैक्सन, नहीं है. गुड. तो ये क्या हो गया, बोलो नहीं क्या हो गया, अनकॉमन. पीसी कंप्यूटर्स 1420, पीसी कंप्यूटर्स 1420, ओहो नहीं है, अनकॉमन. शिव गैरेज 49,000, शिव गैरेज 49,000. अब देखो यहाँ इन्होंने चेक नंबर लिख दिया, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, मुझे समझ आ रहा है जो ये आपको एक ही एग्जाम्पल से सारी प्रकार के प्रेजेंटेशन समझाना चाह रहे हैं. कि पासबुक में कभी चेक नंबर लिख देंगे, कभी चेक वर्ड लिख देंगे, कभी पार्टी का नाम लिख देंगे. तो आप सारी बातों को समझ कर चलिए ऐसे. बताओ 400463 वही चेक है क्या. हाँ, 400463 वही चेक है. तो मतलब इसका पैसा फरवरी का फरवरी में ही पे हो गया है. ये कॉमन आइटम है. 49,000, 49,000 यहाँ मैंने टिक कर दिया था. नेक्स्ट पेटी कैश 1500, 400465. बताओ इधर है क्या 400465, ये रहा 1500. ग्रेट, ग्रेट. नेक्स्ट श्वेता एंड कंपनी 2100. सर श्वेता तो कहीं दिख नहीं रही, तो ये हो गया अनकॉमन. नेक्स्ट एवी पार्टनर्स 5200 है क्या, एवी पार्टनर्स 5200 नहीं है. तो अगेन दिस इज व्हाट अ अनकॉमन आइटम्स. काफी सारे अनकॉमन आइटम्स हमें हो गया ना काम. चलो डिसाइड करें अब इनके एडलेस. नहीं, तो ये याद रखना है, मैं हमेशा उल्टा ही पूछूंगा आपको. बताओ क्या हमें वहां से भी यहाँ कंपेयर करना है. हाँ, तो पासबुक से कैश बुक का कंपैरिजन करेंगे. अब टू वे कंपैरिजन जरूरी है. बताओ ये 3,800 प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, क्या ये उधर है. क्या है मतलब ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट 3,800. वैसे ही मिस सविता 1,030 रुपीज का पेमेंट हुआ है. ये कैसे हो सकता है सर. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि हमने बोल रखा था कि इनको 1,030 रुपये पे कर देना. या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चेक इशू किया था बट यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट इन दी कैश बुक. आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. पासबुक से पेमेंट हो चुका है फरवरी में, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया है. सारी बात समझ. हाँ, तो ये भी एक रीजन ऑफ डिफरेंसेस है. एंड वैसे ही बैंक ने कुछ चार्जेस आपको लगाए हैं 2,538 के, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं. अगेन दीज आर व्हाट रीजन ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वो कैश बुक में. ऑल रीजन ऑफ डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड, डन. ओके, अब मुझे करना है इनका ऐड और लेस डिसाइड. रेडी बच्चों. मतलब ये 1 सेकेंड का काम है. क्यों बताओ. क्योंकि जो सारे एक साइड पर है ना, उन सबका नेचर एक जैसा ही रहेगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ.
तो बताओ पहले ये 940 की अगर बात करें, क्या है ये सर? स्लीपवेल लिमिटेड से 940 का चेक हमें मिला था और वो हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया था, लेकिन फरवरी मंथ में वो चेक के पैसे क्लियर होके हमारे अकाउंट में आए नहीं है। इसलिए फरवरी में कैश बुक में तो दिख रहा है कि हमने 28 फरवरी को चेक डिपॉजिट किया है, बट फरवरी के पासबुक में नहीं दिख रहा है। बराबर? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना सर जनवरी में पैसा आ गया था उसका? नहीं, समझ रहे हो ना आप? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ओपनिंग बैलेंस टैली है और चेक जब वो 28 को दे रहा है तो पैसा जनवरी में कैसे आएगा? कॉमन सेंस। अब बताओ, कैश बुक, पासबुक, check deposited of Sleepwell Limited but not yet credited by bank till 28th of February 2022. My question is, कहाँ से कहाँ जाए? कैश बुक टू पासबुक और पासबुक टू कैश बुक? कैश बुक टू पासबुक। चलो, तो कैश बुक टू पासबुक बोलो क्या होगा? लेस। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेस होगा। अब उधर के ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते पहले इनकी। बताओ, ये जैक्सन लिमिटेड, पीसी कंप्यूटर्स, श्वेता एंड कंपनी, एवी पार्टनर्स, इन सबको हमने क्या किया होगा? इन सबको हमने चेक्स इशू किए होंगे, बराबर, बट इनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। मतलब दे आर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक, पासबुक, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक। बोलो क्या होगा ये? ऐड 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 ऐड। वैसे मैं ये जनरली करता नहीं हूँ, आपको भी करना नहीं है तो समझाते वक्त करना पड़ता है। यहाँ लेस है तो वहाँ सारे क्या होंगे? बोलो ना, यहाँ सारे क्या होंगे? ऐड होंगे। और सारे के सारे वही होंगे क्योंकि सबका नेचर सेम है, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिखते वक्त देख लेंगे अलग अलग। अब बताओ यहाँ पे कौन से डिफरेंसेस बचे? ये और ये दो और ये, क्या ये तीनों का नेचर तो सेम रहेगा? हाँ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और amount paid to Miss Savita but not recorded in cash book, and bank charges charged by bank but not recorded in cash book। तीनों का एक ही नेचर रहेगा, कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक, लेस। तो लेस लेस लेस, ये क्या होगा? कॉमन सेंस, बट फिर भी कर लेंगे। 2200 डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय श्रेया इन आवर अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक टू पासबुक, ऐड। बात खत्म। लेट्स स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट क्या इन्होंने नेसेसरी एंट्रीज भी करने बोली है? तो मुझे एसीबी आइटम्स भी आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो बताओ चलो। अच्छा, एक मिनट, सवाल पूछना जरूरी है। कैसे डिसाइड करूँ कौन से आइटम्स एसीबी के हैं और कौन से नहीं है? तो यहाँ कोई एसीबी का आइटम होगा क्या? पक्का? श्योर? सर यहाँ पे या तो चेक आया है और हमने बैंक में भर दिया है, या फिर चेक इशू किया है और वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, इसलिए बीआरएस आइटम है, बट चेक इशू कर दिया है तो इसलिए रिकॉर्ड हुआ है। तो दे आर नॉट एरर्स इन द कैश बुक, दे आर कंप्लीटली फाइन। तो मुझे सिर्फ कहाँ देखना चाहिए? अच्छा, यहाँ से भी सभी लिख दूँ ना? सर यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइमिंग डिफरेंस ना होकर और है, बराबर है? तो बताइए सबसे पहले, क्या ये 3800 एसीबी आइटम होगा? यस सर, इट इज़ अ एसीबी आइटम। क्या ये 1030 भी एसीबी आइटम होगा? हाँ। क्या ये 2538 एसीबी आइटम होगा? हाँ। क्या ये भी एसीबी आइटम होगा? अरे सर, यहाँ जितने भी है वो सारे एसीबी आइटम होने ही वाले, दैट इज कॉमन सेंस। क्यों? पता चल गया ना अभी, बराबर है? पता चल गया ना अभी कि ये आपने एसीबी में लेना जरूरी है क्योंकि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। आपको पहले पता नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था, पता चल गया, रिकॉर्ड करो, बात खत्म। और क्या करने बोला था इन्होंने? बोला था स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, बैलेंस से स्टार्ट करो एंड लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स। बताओ कौन से चेक्स अनप्रेजेंटेड है? 1 2 3। क्या हमने चेक्स इशू कर दिए बट सारे अनप्रेजेंटेड है? हाँ, तो ये चेक्स अनप्रेजेंटेड की लिस्ट बनाओ एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसकी ना हमें अलग से सब टोटल देना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। इन्हें देखना है कि कितने के चेक्स अभी तक पेमेंट के लिए आए नहीं है, क्योंकि उतना बैलेंस फिर बैंक में मेंटेन रखना पड़ेगा ना, बिकॉज दे कैन कम एनी टाइम। पैसे पूछते हुए वो कभी भी आ जाएंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ जाएगा तब।
बात समझा? बोलो ना हाँ, पक्का, अच्छी से। ये तीनों चीज़ें करनी है। तो ये तीसरी जो चीज़ थी, इसमें क्या करना है? इसमें कुछ खास नहीं है सर। जब हम बीआरएस बनाएंगे ना, वहां पर हमें ये सारी चीज़ों का अलग से सब टोटल निकाल के देना है बस। चलो, तो मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हो? फिर क्या बना दे? मिस्टर, मिस्टर नहीं, ये सेंचुरी रेयॉन्स एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, ये मिस्टर मनोज का नहीं है। मिस्टर मनोज तो कैशियर है उधर। मिस्टर मनोज मत लिख देना आप। सेंचुरी रेयॉन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 11। कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड, नहीं, उन्होंने एसीबी बनाने के बीआरएस बनाने नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि आप बीआरएस पहले बनाओ, फिर एसीबी भी बना के दिखाओ, और फिर वो जो सब टोटल है तो वो तो बीआरएस में ही हो जाएगी। यानी थर्ड रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली नॉट अ रिक्वायरमेंट, हम बीआरएस में ही कर देंगे। रेडी? अभी 1 मिनट रुको, बट इस बार हम क्या करेंगे सर? जैसे पिछले क्वेश्चन में वो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस के बारे में उन्होंने लिखा था, हम भी लिखेंगे। लिखो, तो सेंचुरी रेयॉन्स एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड ऑन स्क्रूटिनी following differences were observed, following differences were observed in cash book and passbook. First, एक देखो इधर, फर्स्ट बताओ ये स्लीपवेल लिमिटेड के लिए क्या लिखूंगा? चेक्स डिपॉजिटेड but not credited by bank till 28th of February 22, और इसमें स्लीप वेल लिमिटेड कितने का चेक था उसका? 940 रुपीज। ये एक ही था ऐसा? सेकेंड, checks issued but not presented for payment till 28th February 22। इसमें कौन कौन थे जिनको जिनको चेक हमने इशू कर दिए पर प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए? टैक्सन लिमिटेड, पीसी कंप्यूटर्स, देन श्वेता एंड कंपनी, and AV Partners, amount Jackson Limited 54,000 1420, 2,100 and 5,000। थर्ड, ये तो हो गए कैश बुक टू पासबुक। अभी पासबुक टू कैश बुक क्या क्या डिफरेंसेस मिले हैं? हो गया है तक? चलो हो गया।
एक ही बार लिखना है तो डन। पासबुक टू कैश क्या हो गया? नहीं उधर वॉइस थोड़ा फास्ट लिखते हैं या फिर लिखते ही नहीं? दोनों में से कुछ एक हो सकता है। थर्ड, थर्ड बताओ अब क्या क्या है सर? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक not recorded in cash book. $3,800। देखो वैसे इस क्वेश्चन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ही तीन तीन रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, समझ रहे हो क्या? बट कैसा है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखवाया, तो मैं जस्ट आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया और वैसा आ गया जैसे 9 में था, तो लिखने का आइडिया होना चाहिए। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बताना चाह रहा हूँ बस। और बताओ क्या है सर? डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट तो श्रेया का बाद में, पहले सविता। अमाउंट पेड टू सविता not recorded in cash book, rupees 1030। और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय श्रेया not recorded in cash book, rupees 2200। Sixth, bank charges not recorded in cash book, 2538। चलो सारे हो गए। अब बना देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बनाओ फॉर्मेट। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर है जो उन्होंने पूछा है। ये हम बना रहे 28 फरवरी 22 को। कैश बुक पासबुक फरवरी मंथ का दिया है। चलो क्विक। तो हमने कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के सारे एडलेस डिसाइड किए, तो बैलेंस एज पर कैश बुक से ही हम स्टार्ट करेंगे, जो आई थिंक कितना दिया था? 36,600। 36,600 इन द आउटर कॉलम। ऐड, चलो अब ऐड वाले सारे आइटम्स बताओ सर। ये चारों
देखो चेक्स इशूड चारों भी कॉमन है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिखना है कि नाम जैक्सन लिमिटेड, पीसी कंप्यूटर्स। ये बोला है क्योंकि उन्होंने करने के लिए, याद है ना थर्ड वाला रिक्वायरमेंट, जिनके जिनके चेक इशू हो गए पर प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए बाकी, उनकी सब टोटल अलग से दिखाना। तो ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले आप देख लो तो बेहतर होगा, फिर लिखो वरना आप गड़बड़ कर सकते हो। फिर मत कहना बताया नहीं। तो मैं इनको इनर के इनर कॉलम में भी लिखूंगा और फिर इनकी टोटल बाहर लेके जाऊंगा। तो ये दिखेगा कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का सब टोटल कितना है, वो है 62,720। अब ऐड के बाकी बचे आइटम्स, ये फर्स्ट आ गया। डन। करो जल्दी। सेकेंड ऐड बताओ सर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय, कितना था अमाउंट, 2,200। बस ये दोनों ही ऐड के आइटम्स है, टोटल ले लो बाहर, 64,920 में ऐड करो 36,600, 1,01,520। अब लिखो लेस लेस का फर्स्ट। तो यहाँ मुझे लेस का एक ही आइटम दिख रहा है कैश बुक के रिसीट साइड में, विच इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। 'स्लीपवेल लिमिटेड का वो चेक था 940 रुपए इनर कॉलम में। सेकेंड, ये रहे लेस के और तीन आइटम्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, $3,800। अमाउंट पेड टू सविता,
बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। घर चले जा, जा उठ जल्दी। मैं उठा के फेंकूं क्या बाहर? वो भी कर सकते हैं। तो कैसे जाना पसंद है? एंड फोर्थ, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 2538। So 940 plus 3800 plus 1030 plus 2538, 8308। करो इसको लेस। 1,01,520 में से 93212 बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा बिकॉज पॉजिटिव आया ये। हाँ, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्वेश्चन में वर्ड बैंक स्टेटमेंट यूज हुआ है तो हम भी बैंक स्टेटमेंट, पासबुक नहीं लिखेंगे। ये हुआ मेरा BRS। ACB बनाना है। BRS हो गया तो बोलो फास्ट। जल्दी लिखो, क्वेश्चन तो पूरा करने दो। एग्जिस्टेड कैश बुक, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं इसमें, अभी 2 मिनट में बन जाए। फास्ट लिखोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जिस्टेड कैश बुक में क्या करना है सर? जो बैलेंस एक्चुअली दिया हुआ है कैश बुक का वो पहले ब्रॉट डाउन होगा। वो कितना दिया है? 36,600। 36,600। अब ACB के आइटम्स कौन से है तो लिख रखा है मैंने, वो भी ये देखो, ये 4 है। और उनमें क्या एडलेस भी डिसाइडेड है? हाँ, और वो भी किसको स्टार्टिंग पॉइंट लेकर? कैश बुक बैलेंस। तो क्या ACB माइनस ये क्रेडिट में आ जाएगा और ACB प्लस ये डेबिट में? हाँ, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। क्या प्रीमियम पे हुआ हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो अभी पे करना है? यस, तो कहाँ आएगा बोलो? पेमेंट साइड लिखो, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 3,800 बाय सविता अकाउंट 1,030 by bank charges 2538। और श्रेया ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है हमारे अकाउंट में तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब रिकॉर्ड कर देंगे टू श्रेया अकाउंट 2002। दैट्स इट। तो ACB का बैलेंस मिल जाएगा आपको बाय बैलेंस कैरीड डाउन। टोटल, फाइंड आउट द बैलेंस 31,432। डन। ये बन गए आपके एग्जिस्टेड कैश बुक। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने सॉल्यूशन में क्या क्या लिखा है। आई डोंट थिंक कि इन्होंने जर्नल एंट्रीज भी बता दी है वो कैश बुक में करेक्ट करने की, और फिर ये एग्जिस्टेड कैश बुक बनाया है और इन्होंने एक्चुअली एग्जिस्टेड कैश बुक से ही BRS बनाया है। देख रहे हो आप,
इन्होंने ना एग्जिस्टेड कैश बुक के बैलेंस से बीआरएस बनाया, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बीआरएस पूछा था तो हमने पूरा प्योर बीआरएस बनाया था, और हम भी सही है, ये भी सही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पूछा है तो। और 93212 दैट्स इट, खत्म। ये ऐसा आपको इसका सब टोटल बताना था, ये उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी तो ये हमने करके दिखा दिया। आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ कुछ, 2 मिनट ध्यान देना। हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके। अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने हैं, बाकी एक्सरसाइज आपको दी जाती है मॉड्यूल में। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या सबने? तो जल्द से जल्द करे, सीए फाउंडेशन आईसीआई रजिस्ट्रेशन आप कर दे, तो दैट आप ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं फिर सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा, ये होमवर्क है तो आप घर पे वो देख सकते हो। अभी तो मैं आपको इसका फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से देखकर आप ये करोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी डालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल ही को ध्यान दो, फिर आज होमवर्क नहीं है, बाद में देंगे।